नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? घास वाले मैदान बनना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर तापमान और ठंडा होना। दोस्तों आप भी आंसर कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी, जल संधि। आंसर है स्थल संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं? धरणीकोटा, पोहार, मदुरै, कोरकाई। आंसर है मदुरै। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नगर दुर्ग, कांकपे, अग्निकुंड, भंडारगृह, बंदरगाह। तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए हैं। बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल में। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड कालीबंगा में, भंडारगृह हड़प्पा। ऑप्शन बन गया 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण आर है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब कूट दिए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगला है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथक के बारे में पूछा है। तो मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांशतः ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर से के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया।
कूट दिए हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? जत्था, खालसा, चौथ, राखी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीर सालिंगम पंतलू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तो वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। केवल सी सही है, ये दोनों गलत हैं, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बंबई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन या बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कृष्ण संधान, जातुग्रह दास, मेरी माँ, पूर्व के आदर्श। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण संधान का होगा राजा रवि वर्मा। जातुग्रह दास का होगा नंदलाल बोस। मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर और पूर्व के आदर्श ओकाकुरा काकुजो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सतारा, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर। सतारा को 1848 में हड़पा था, संबलपुर को 1850 में, नागपुर को 1853 में और उदयपुर को 1852 में। 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें।
भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। वर्ष 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है। और बी सही है। सी गलत होगा, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1952 में नहीं 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति तथा नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति तथा शनि। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर के साथ, या 0 डिग्री अक्षांश के साथ? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी रेखा पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गांव और शहरी इलाके। अगला क्वेश्चन, पारतंत्र की रचना में सम्मिलित है जीवधारियों के बीच के पारंपरिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड नदी दी है और दूसरी साइड दी है महाद्वीप। मिसिसिपी नदी, अमेजन नदी, ऑरेंज और डार्लिंग, ये कहाँ मिलती हैं? उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के मध्य में, महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है।
कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन या अजैविक संसाधन। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संभावित संसाधन। ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरी कृषि, चलवासी पशुचारण, मिश्रित कृषि। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चलवासी पशुचारण। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। कौन कौन से ऑप्शन हैं? लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा करते हैं? सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कथन, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है और यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी और डी सही हैं। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका? राज्य का, सरकार का, संसद का, संघीय कार्यपालिका का। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर पाए जाने की संभावना कम है?
घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियां चुनने में। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। वर्ष 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है 4। ए गलत है लेकिन बी सही है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? शिशु देखभाल के केंद्र का मध्य केंद्र का स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए दिया है, बहुत से कार्य स्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। विवेचना आर दी है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह क्या कहलाता है? शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा, राज्य संघ। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकती है? जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को एक ऐसा करने के लिए निर्देश देता है, जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता, जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे डैश हैं, भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं।
अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था। अतीत प्रकृति में स्थिर था। अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्राय यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुसरण करना चाहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय लें। कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी अपेक्षा करें। प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? संरचनात्मक प्रशिक्षण का, अनुकरण का, निपुणात्मक अधिगम का या व्याख्यात्मक शिक्षण का? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्णय तथा निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, घरेलू हिंसा की प्रकृति, किस विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका एवं क्षमता, कानून बनाने में संगठनों के राजनीतिक प्रभाव। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित में से किन पर जोर देना चाहिए? सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही है। बी, सी और डी ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है? उनके नाम लिखिए। ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही होगा इनमें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही हैं। मानचित्रों में प्रयुक्त मापन प्रणाली के 2 सेट निम्नलिखित दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक सेट में विषय का पता लगाएं। सेट 1 और सेट 2। फीट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। विषम का पता लगाना है। ए और 1, ए और 4, बी और 3, डी और 1। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना किससे जुड़ा है? याद रखने, बोध समझने, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए दिया है, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः थीम आधारित है। कारण आर है, कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ए और आर दोनों सही हैं तथा एक आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञान के संबंध में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। कारण आर है, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? सिक्के,
मुद्रा नोट्स, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? चर्चा विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए, रचनावादी पागम के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा? रचनात्मक आकलन का, योगात्मक आकलन का, नैदात्मिक आकलन का, या अधिगम आकलन का? अधिगम का आकलन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और सी सही है। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि किसका हिस्सा है? रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का, या औपचारिक आकलन का? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, प्लेसमेंट आकलन, शैक्षिक आकलन? आंसर है नैदानिक आकलन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण का पहलू का आकलन करते हैं? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। बंदोबस्त क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी सही है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? पोषण अभियान क्या है? इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी और डी सही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।